दिल्ली पुलिस के वकील अनिल सोनी ने कहा है कि कन्हैया को अंतरिम जमानत मिलने का ये मतलब नहीं है कि दिल्ली पुलिस की तफ्तीश में कोई कमी रह गई। उनसे बातचीत की न्यूज वर्ल्ड इंडिया संवाददाता गोपाल कृष्ण ने। देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कन्हैया कुमार को दिल्ली हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। इस सिलसिले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश काउंसिल अनिल सोनी जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या ग्राउंड दिया है कोर्ट ने? कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर एक तो मोहर लगाई है और कहा है कि कन्हैया क्योंकि जेएनयू का प्रेसिडेंट है उसको एक मौका दिया जाए इंटरिम बेल पे आने का 6 महीने के, और उसके अंदर उसको उसकी देखरेख हो। वो अंडरटेकिंग दे के आएगा बाहर कि एंटी नेशनल एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेगा और ना ही करने देगा, और जो उसके पैरोकार हैं वो भी अंडरटेकिंग देंगे कि इसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करेंगे। और दिल्ली पुलिस को छूट दी गई है कि 6 महीने और आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, और अगर कुछ और पर्याप्त और सीरियस ऑफेंस और सीरियस एविडेंस आता है तो 6 महीने के बाद फिर देखा जाएगा। उसको फिर 6 महीने के बाद एप्लीकेशन बेल की लगानी पड़ेगी। दिल्ली पुलिस जमानत देते समय कोर्ट ने क्या क्या शर्तें लगाई? कोर्ट ने एक तो ये कहा कि अंडरटेकिंग देगा कि वो ऐसे एक्टिविटी दोबारा नहीं करेगा। साथ में जो जमानती है, जो 10,000 का मुचलका भरना है, वो कोई फैकल्टी मेंबर ही भरेगा जेएनयू का, और जो उनके पैरोकार हैं वो भी एक अंडरटेकिंग देंगे कि इसकी मॉनिटरिंग करते रहेंगे और एक्टिविटी इस टाइप की नहीं करेगा। चार्जशीट दाखिल करने से पहले जमानत मिलना, अंतरिम जमानत मिलना कितना बड़ा झटका है दिल्ली पुलिस के लिए? नहीं, कोई झटका नहीं है। इंटरिम पुलिस कोर्ट ने यही कहा है कि आप इन्वेस्टिगेशन करते रहें, और जो अब तक इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें पर्याप्त सबूत आए हैं कि एंटी नेशनल स्लोगन्स हुए हैं, और उस दिन जो प्रोग्राम था एंटी नेशनल था, बल्कि हमारी इन्वेस्टिगेशन पे तफ्तीश पे मोहर लगी है। जबकि जब जमानत पर सुनवाई हो रही थी उस दौरान कोर्ट ने कहा था, आपसे पूछा था कि क्या कोई भी ऐसा वीडियो है जिसमें वह दिखाई दे रहा हो नारे लगाते हुए? आपकी तरफ से कहा गया कि नहीं। उस टाइम तक नहीं था, अभी तक नहीं है, अगर हो सकता है आगे भी आए, लेकिन केस वीडियो पे नहीं होते। अगर मूर्तल पे अगर वीडियो नहीं मिला तो किसी ने ये नहीं कहा कि मूर्तल पे जो कांड हुआ है उसकी तफ्तीश छोड़ दी जाए। इसी ढंग से कोई एविडेंस मर्डर केस में मिलता है तो वो बेसिकली आई विटनेस पे केस होता है, और बाकी चीजें तो साइड में सेकेंडरी एविडेंस होता है। क्या इस फैसले को आप सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे? अभी एडमिनिस्ट्रेशन सीनियर ऑफिसर से बात करेंगे, उसके बाद कोई फैसला होगा इस पर। तो ये थे अनिल सोनी जी, जो यह कह रहे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद तमाम अधिकारियों से बातचीत की जाएगी इस सिलसिले में। उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा कि क्या इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाए या नहीं। कैमरा पर्सन परवेज आलम के साथ गोपाल कृष्ण, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।